हाँ भाई, क्या हाल चाल है। सब ठीक ठाक। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4। क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइजेस कर ली थी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में। तो इस एक्सरसाइज में जो कि पूरी की पूरी आइडेंटिटी बेस्ड है, सबसे पहले क्या करना है, ये सारी आइडेंटिटीज तुमको अच्छे से लर्न कर लेनी है। ज्यादातर आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो तुम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होगे, यानी 7th या 8th में ये सब पढ़ चुके होगे। तो ये जो आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं ये लर्न करनी है, और कुछ आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज मैंने यहां पे लिखी है, इनको लर्न करना है। ठीक है। इनको लर्न करने के बाद एक्सरसाइज पे जाना, तुम देखोगे कि आसानी से क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना है कि इधर जितनी भी आइडेंटिटीज मैंने लिखी हैं उनको तुम्हें एज इट इज यूज कर लेना है, यानी इसमें साइन नहीं ध्यान देना है। साइन का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी इस तरह से सेट है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए एक अलग आइडेंटिटी है और ए माइनस बी होल स्क्वायर के लिए एक अलग आइडेंटिटी है। तो यहां पर माइनस या प्लस साइन नहीं कंसीडर करना है, सीधे जो ए की जगह वैल्यू दिखेगी और बी की जगह उठा लेना है। ठीक है, अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। और ये जो आइडेंटिटीज है यहां पर देखो, सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है कि मैं x माइनस ए एक्स माइनस बी की अलग लेकर आऊं और x प्लस ए एक्स माइनस बी की अलग लेकर आऊं, फिर x माइनस ए एक्स प्लस बी की अलग लेकर आऊं। ठीक है, एक ही आइडेंटिटी, ये याद करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि जब ए की वैल्यू उठाना तो वो साइन के साथ उठाना। जैसे मान लिया कहीं लिखा हुआ है x माइनस 5 और यहां लिखा हुआ है x माइनस 6, तो ए की वैल्यू माइनस 5 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस 6 होगी, यानी साइन के साथ पिक करना है। वही चीज यहां रखना है, वही चीज यहां पे ध्यान रखनी है। क्लियर है। तो सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटीज एक्सप्लेन करने का तो कोई मतलब है नहीं, ये तुम लोगों को पहले से आती होंगी। ठीक है, मैं कुछ आइडेंटिटीज बता देता हूं जहां पर मैंने 2 लिखी हैं। जैसे ये है ए प्लस बी होल क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी होती है। जब इसी को ओपन करोगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी 3ab स्क्वायर। तो यहां पर ये कंफ्यूजन ना हो कि दो अलग अलग आइडेंटिटी है, नहीं, ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं है, आइडेंटिटी यही है। इसको जब आप ओपन करोगे 3ab से इंटू कराओगे तो 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सिमिलर केस यहां पर भी है, यहां जब इंटू कराओगे तो ये बन जाएगा और माइनस माइनस यहां पर प्लस बन जाएगा। ठीक, यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसी तरह से ये जो 6th वाली आइडेंटिटी है, ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये ए प्लस बी होल क्यूब है, माइनस 3ab ए प्लस बी है। और अगर इसमें से a प्लस बी को तुम कॉमन निकाल लोगे, यानी बाहर निकाल लोगे, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, जहां जैसी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि नहीं। क्या कंफ्यूजन होता है, ज्यादातर ये कंफ्यूजन होता है कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर में डिफरेंस नहीं कर पाते हो। ये हमेशा याद रखना कि होल स्क्वायर का मतलब यह है कि पहले डिफरेंस किया गया है उसके बाद स्क्वायर किया गया है, और यहां पर क्या किया गया है, पहले स्क्वायर किया गया है बाद में माइनस किया गया है। जब भी होल स्क्वायर होता है तो कई बच्चे ये गलती करते हैं कि प्लस 2ab या माइनस 2ab लिखना भूल जाते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर को डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना देते हैं। ये गलती होती है। ठीक है, तो इन गलतियों पे थोड़ा सा काम करना है, लर्न करके अच्छे से एक्सरसाइज करनी है और आसानी से होती चली जाएगी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर क्वेश्चंस लिखे हुए, तुमको आइडेंटिटी यूज करनी है और इनको सॉल्व करना है। क्लियर है। चलो इसका पहला पार्ट उठाते हैं। x प्लस 4 है और x प्लस 10 है। ठीक है, करना क्या है, पहले वाली वैल्यू देखो, यहां भी x है यहां भी x है, और बाद वाली वैल्यू डिफरेंट है। जब बाद वाली डिफरेंट हो और पहले वाली सेम हो तो ये आइडेंटिटी लगेगी। दिख रही है, x प्लस है एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या आइडेंटिटी होती थी, एक्स स्क्वायर, तो ये जो पहले वाली वैल्यू है ये x है। ठीक है, और ये जो बाद वाली वैल्यू है ये 4, ये a की वैल्यू हो गई, और ये 10 किसकी वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई। क्लियर है। अब आप आइडेंटिटी लिख दो, उसके बाद सीधे क्या उठाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी 4 प्लस 10 करोगे, x की जगह x होगा, प्लस ए बी का मतलब 4 इंटू 10 हो जाएगा। ये बस खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 करोगे तो आप 14 आ जाएगा, और 4 इंटू 10 करोगे तो 40 आ जाएगा। क्लियर है पहला पार्ट। दूसरा देखते हैं, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, x प्लस 8 है और यहां पर x माइनस 10 है।
अब देखो पहला वाला टर्म इन दोनों का सेम है, एक्स एक्स, और बाद वाला डिफरेंट है। यहां पर 8 है और यहां पर -10 है, तो ए की वैल्यू देखो कितनी होगी, -8 होगी, और सॉरी +8, और बी की वैल्यू क्या होगी, -10। क्यों? अभी मैंने बताया था कि इस पेज पर जो मैंने आइडेंटिटीज लिखी हैं उनमें साइन के साथ उठाना है तुमको, ठीक है। तो चलो यूज कर लेते हैं, x² हो जाएगा ये, प्लस a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब क्या, 8, a प्लस बी 8, और प्लस में -10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, -10 ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और x रख दो, प्लस ए बी, यानी 8 इंटू -10, ए और बी वाली वैल्यूज को इंटू कर देना है। x², 8 में से 10 जाएगा तो -2, जब भी छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है नेगेटिव वैल्यू आती है, और प्लस और माइनस इंटू करने पर माइनस ही बनता है, यानी नेगेटिव, तो -80। ये तुम्हारा दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा देखो, तीसरा भी देखो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, 3x + 4 और 3x - 5, यही तो है, 3x + 4 3x - 5। अब ये देखो x की जगह पर क्या है, 3x है, और a की जगह पे देखो क्या है, ये 4 है, और b की जगह पे क्या है, देखो -5 है। वैल्यू रखने पे ध्यान रखना, x की जगह पे क्या है, 3x है, तो x² का मतलब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 3x², फिर प्लस लगा दूंगा। a की जगह पे मैं 4 यूज करूंगा, प्लस b की जगह पे मैं -5 यूज करूंगा, और x की जगह पे फिर 3x लिखूंगा, फिर प्लस लगाऊंगा। a b का मतलब a इंटू बी, यानी 4 इंटू -5 कर दूंगा। 3x का होल स्क्वायर है यहां पर, यानी ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और x का x² ही हो जाएगा। 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -1, क्योंकि जब भी छोटे में से बड़ा नंबर जाता है निगेटिव आंसर आता है, और -1 को 3x से इंटू करोगे तो -3x ही बनेगा, 4 को -5 से इंटू करोगे -20 बनेगा। क्लियर होता जा रहा है कि नहीं? इसके बाद आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट, y² + 3/2 और y² -3/2। यहां पर देखो दोनों टर्म सेम है, यहां भी y², यहां भी y², यहां भी 3/2, यहां भी 3/2, यानी ये इसके बराबर सेम वैल्यू, ये इसके बराबर, यहां प्लस यहां माइनस। आइडेंटिटी देखो कौन सी होगी, a² - b² वाली आइडेंटिटी क्या है, a + b a - b, यानी जब दो यहां दोनों वैल्यू सेम होंगी, एक में ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस होगा, तो हम लोग ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो, यानी a + b a - b, ये क्या बनेगा, a² - b², इसका मतलब ये y² का स्क्वायर है, और -b² का मतलब 3/2 का स्क्वायर है। स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, अभी हम लोगों ने इंडिसेस यानी एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 = 4 हो जाएगा, यानी y⁴ माइनस a/b पे स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। एक और पार्ट बचा देखो, ये भी सिमिलर पैटर्न का है, अभी जो फोर्थ लगाया उसी पैटर्न का है, देखो 3 - 2x और 3 + 2x। देखो पहले वाली भी वैल्यू सेम है, बाद वाली भी वैल्यू सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तुरंत समझ जाओ कौन सी आइडेंटिटी है ये, a² - b²। तो a का स्क्वायर यानी 3² 9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर x²। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसको नोट करो, और हम लोग अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यार देखो, ये तुमसे 9th क्लास में अगर पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि मल्टीप्लीकेशन तो तुमसे कराना नहीं चाह रहा है, ये तो तुम लोग बहुत पहले करके आए होगे, फर्स्ट सेकंड क्लास में इस तरह का मल्टीप्लीकेशन सिखा दिया जाता है। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करके करना है। आइडेंटिटी यूज करके देखो कैसे करें, जैसे ये पहला वाला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, ये पहला पार्ट है 103 × 107। अब देखो यार, 100 से कितना ज्यादा है, ये 3, ये 100 से कितना ज्यादा है, 7, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 100 + 3, यानी ये हो गया 100 + 3, और ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, 100 + 7। क्लियर है बात कि नहीं? अब देखो ये पहले वाली वैल्यू सेम है और बाद वाली डिफरेंट है। जब पहले वाली वैल्यू सेम हो बाद वाली डिफरेंट हो तो x + a x + b लगाते हैं, यानी x की जगह पे कौन काम करेगा, बोलो 100, a की जगह पे कौन काम करेगा, 3, x की जगह पे यहां 100, x की जगह पे 100 है ये, और b की जगह पर यहां पर 7 काम करेगा। क्लियर है? चाहो तो आइडेंटिटी लिख दो, कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यूज करने वाले हैं, x + a x + b
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। बोलो यही आइडेंटिटी तो यूज करनी है, यूज कर लो। एक्स की जगह पे 100 है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर, प्लस लगा दो। ए की जगह पे कितना है 3 तो 3 रख दो, बी की जगह पे कितना है 7 तो 7 रख दो, एक्स की जगह पे कितना है 100 तो 100 रख दो, और 3 और 7 यहां पर इनटू हो जाएंगे। बस 100 का स्क्वायर, 2 जीरो है स्क्वायर में 4 हो जाएंगे, है ना। 7 और 3 कितना होता है 10, 10 और 100 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 3 और 7 को इंटू करोगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ देना, बात खत्म। जोड़ने वाला काम तुम लोग खुद कर ही लोगे। चलो दूसरा देखो, 95 इंटू 96। क्या करना है, 100 को ही बेस बनाओ, 100 के आसपास देखो कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो 100 में से 5 घटाने पर कितना आता है 95 आता है, और 100 में से 4 घटाने पर कितना आता है 96, यानी 100 माइनस 5 100 माइनस 4 बना। पहले वाला सेम, बाद वाला डिफरेंट। आइडेंटिटी कौन सी लगी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बनेगी कि नहीं, सेम आइडेंटिटी यही वाली लग जाएगी। अब देखो एक्स की जगह पे तो 100 है, और ए की जगह पे क्या है -5, और बी की जगह पे क्या है -4, ये ध्यान रखना है तुमको। सेम आइडेंटिटी यूज कर लेना। चलो 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए प्लस बी का मतलब क्या -5 प्लस -4, ठीक है। मैं प्लस क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। और x की जगह पे मैंने 100 यूज किया, प्लस a इंटू बी, ए की वैल्यू कितनी है -5 और b की वैल्यू कितनी है -4, इंटू कर दो। 100 का स्क्वायर कितना होगा बोलो 10,000, -5 और -4 कितना हो जाएगा -9, और -9 जब 100 से इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा -900, और -5 और -4 माइनस माइनस इंटू करेगा तो प्लस ही होता है, तो कितना हो जाएगा 20। इसको सॉल्व कर देना, 10,000 में 20 जोड़ोगे तो 10,000 20 हो जाएगा, इसमें से 900 घटा देना। ये वाला काम तुम लोग खुद ही करोगे, सब्ट्रैक्शन वगैरह, ठीक है। 104 और यहां पर 96, 100 को बेस बनाओ। 100 से कितना ज्यादा है 104, 104, 4 ज्यादा है। ये कितना कम है 4 कम है, -4। पहले वाली वैल्यू सेम, बाद वाली डिफरेंट। एक एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी सेम आइडेंटिटी लगाएंगे। नहीं सॉरी, पहले वाली भी सेम है और बाद वाली भी सेम है, यानी ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, बीच का साइन डिफरेंट है, वैल्यू सेम है। तो हम लोग कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यहां पर हम लोग लगाएंगे a प्लस बी, देखो, और a माइनस बी, वैल्यू सेम है ना, यहां भी और यहां भी, यहां प्लस है यहां माइनस है। आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। तो बोलो 100 का स्क्वायर पहले करेंगे और -4 का स्क्वायर कर देंगे। 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, नंबर ऑफ जीरोस डबल कर दिया करो बस, इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आता जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। और ये तुम्हारा जो अभी तुम लोगों ने आइडेंटिटीज यानी ओपन करी हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही काम यहां पर भी करना है। जिन्होंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तुमको दिया है, और इसको फैक्टराइज कर देना है, यानी वापस a प्लस बी होल स्क्वायर में समेट देना है। तो चलो देखो कैसे करेंगे। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये किसका स्क्वायर है 9x स्क्वायर, ये 3x का है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, अगर ये a का स्क्वायर मैं मान लू इसको, और इसको मैं b का स्क्वायर मान लू, यानी y को b मान लू मैं, तो यहां पर 2ab आना चाहिए, यानी 2 a की जगह 3x और b की जगह y। चेक करो जरा, 2 इंटू 3x इंटू वाई 6xy, y आ रहा है कि नहीं, मतलब बिल्कुल सही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया 2ab। a की जगह पे क्या है 3x, b की जगह पे क्या है y, यानी ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको चाहो तो अलग अलग लिख दो बस। बोलो क्लियर होता जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। (4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1). देखो ये किसका स्क्वायर है, 4y स्क्वायर किसका है, y के। अच्छा ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ y के ऊपर स्क्वायर लगा है, यहाँ x पे लगा था, 9 पे तो नहीं लगा था ना। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर है मेरा, ये 9 के लिए भी है और x के लिए भी है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब ये स्क्वायर x के लिए है, 9 के लिए नहीं है, तो ये दोनों सेम चीज नहीं है, ये याद रखना।
तो ये स्क्वायर y पर है, 4 पर तो है नहीं। तो 4 किसका स्क्वायर होता है तुमको पता होगा, 2 का स्क्वायर होता है। तो इसको मैं 2y करके ऐसे लिख दूंगा। अब ये स्क्वायर 2 के लिए भी है और y के लिए भी है। 1 को मैं यहां देखो 1 का स्क्वायर लिख ही सकता हूं। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया मुझे। a की जगह पे देखो 2y है, b की जगह पे 1 है। इसको जरा देखो -2ab क्या बना सकते हैं, तो -2 लिखो, a की जगह देखो 2y लिखो और b की जगह 1 लिख दो। 2 2 जा 4y निगेटिव का आ गया कि नहीं, तो ये बन गया a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसका मतलब क्या, 2 बार लिख दो, खत्म। थर्ड पार्ट इसका देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। यहां पर देखो ये जो स्क्वायर लगा है वो x पे है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर जो स्क्वायर है वो y पर है, 100 पर तो है नहीं, लेकिन मुझे पता है कि 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं y अपॉन 10 और इस पूरे पे क्या है, स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं। क्लियर हो रहा है। अब ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, बीच में साइन है माइनस का। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी सीधे सीधे क्या होती है, एक बार जोड़कर लिख दो दोनों को, यानी x प्लस वाई बाई 10, और एक बार घटाकर लिख दो, यानी माइनस वाई बाई 10, और ये आंसर हो गया। समझ में आता जा रहा है कि नहीं। इस तरह से आइडेंटिटीज हम लोगों को इस्तेमाल करनी है। आइडेंटिटीज याद रहेंगी तो अच्छे से होता चला जाएगा, नहीं याद होगी तब तो दिक्कत आएगी। अब यहां पर देखो 3 टर्म आ गया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी क्या, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का क्या हम लोगों ने पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसी आइडेंटिटी से इसको ओपन करते चले जाना है। ठीक है, तो चलो फिर ओपन करते हैं। सबसे पहले क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z, और इसका मुझे होल स्क्वायर करना है। एक बार मैं आइडेंटिटी लिखूंगा, उसके बाद तुम लोग अपने आप लगाते रहोगे। क्या आइडेंटिटी हम लोग लगाने वाले हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस ये यूज करने वाले। तो यहां पर देखो ये a की जगह पर है तो x हो जाएगा, ये b की जगह पर है 2y, और ये c की जगह पर है 4z। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इस आइडेंटिटी में वैल्यू रखते चले जाना है। ठीक है, तो देखो x की a स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर, b की जगह पे 2y है तो b की जगह पर 2y डाल दो, c की जगह पे 4z है तो यहां पर 4z डाल दो, 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 2y प्लस 2 इंटू 2y प्लस सी की वैल्यू कितनी है, देखो 4z। ये हो गया 2ab 2bc। अब मुझे क्या करना है, 2ca, यानी 2 इंटू 4z और इंटू x। बस खत्म। x का स्क्वायर तो देखो ये x स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16z स्क्वायर। अब देखो 2 2 जा 4xy, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और y इंटू जेड वाई जेड हो जाएगा। 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, और जेड एक्स। भाई वेरिएबल वेरिएबल आपस में इंटू करेंगे और नंबर नंबर आपस में इंटू करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं। दूसरा पार्ट इसका देखते हैं आप, 2x माइनस वाई प्लस जेड। अब यहां पर बोला था इस आइडेंटिटी में क्या करना, साइन के साथ उठाना। तो देखो a की जगह पे कितना है 2x है, और b की जगह पे कितना है माइनस वाई है। ये याद रखना कि b की जगह माइनस वाई रखना है, और c की जगह z तो दे ही रखा है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें बोला था ना साइन के साथ लेना, जो दूसरे पेज पर आइडेंटिटीज थी, आइडेंटिटीज नंबर 8 9 10 जो मैंने इसमें लिखी थी। चलो अब यूज कर लेते हैं। a की जगह देखो 2x, तो a स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये प्लस सी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 2x और माइनस वाई, प्लस 2 माइनस वाई इंटू जेड, प्लस 2 इंटू जेड, और x की जगह क्या था 2x। बस खत्म। 2x स्क्वायर को मैं 4x का स्क्वायर बोलूंगा, माइनस वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि स्क्वायर चाहे निगेटिव पे लगे या पॉजिटिव पे, आंसर तो पॉजिटिव ही देता है। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, प्लस और माइनस इंटू होंगे तो माइनस आएगा, 2 2 जा 4xy हो जाएगा, यहां पर माइनस 2yz हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 2 2 जा 4zx हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा इसका सेकेंड पार्ट भी। चलो थर्ड क्या है, -2x प्लस 3y
-2x प्लस 3y, 4z था क्या, नहीं 2z है, प्लस 2z स्क्वायर। ध्यान से देखो जरा वैल्यूज को, ये वैल्यू a की है -2x, ये वैल्यू b की है पॉजिटिव, ये वैल्यू किसकी है, c की है। आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा देखो, सबसे पहले a स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा 2z का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब 2ab यानी 2 इंटू -2x इंटू 3y, ठीक, प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z, प्लस अब कौन सा है 2 इंटू 2z इंटू -2x। सॉल्व कर डालो, माइनस से मतलब है नहीं क्योंकि स्क्वायर होने पे प्लस ही आना है। 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर, 3 का 9 और y स्क्वायर, 2 का 4 और z स्क्वायर। ये हमेशा स्टार्टिंग वाली जो स्क्वायर वाली वैल्यूज होती हैं हमेशा पॉजिटिव ही इनको आना है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखो प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस, आंसर माइनस आएगा। 2 2 जा 4 3 जा 12 xy, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 yz, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 zx। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्या है, 3a माइनस 7b माइनस c, 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। ध्यान से देखो a की जगह पर देखो कितना है 3a, b की जगह पर -7b और c की जगह पर -c, क्योंकि हमको साइन के साथ इस्तेमाल करना है। तो चलो सबसे पहले a स्क्वायर, b की जगह -7b, c की जगह -c, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसके बाद 2ab, 2 इंटू 3a माइनस 7b, 2 -7b इंटू -c, 2 -c इंटू 3a। बोलो समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पे ध्यान ही ना दो क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, तीनों वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी। ये प्लस माइनस इंटू हो जाएगा, 2 3 6 7 42, 42ab हो जाएगा, ठीक है। इंटू करना आता है कि नहीं, माइनस माइनस यहां पर देखो जब माइनस माइनस इंटू करेगा प्लस हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14bc, और यहां पर प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा ca। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, यानी इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट देखो, -2x प्लस 5y माइनस 3z, -2x प्लस 5y माइनस 3z स्क्वायर, यही था। एक बार चेक कर लेता हूं, इसको यहां नोट कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, यही था। चलो a की जगह -2x, b की जगह 5y, c की जगह -3z, साइन के साथ उठाना है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हो गया तीनों। 2ab, बस वैल्यू रखते चले जाओ ध्यान देकर, बस कोई मिस्टेक नहीं होगी, बस ध्यान से वैल्यू रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना है तुमको, और वैल्यूज गलत मत रख देना, इंटू करते में साइन का ध्यान रखना है, ये काम करना है। -2 ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25y स्क्वायर, 3 का होता है 9 9z स्क्वायर, तीनों वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी। प्लस माइनस देखो माइनस होगा, 2 2 जा 4 5 जा 20 होगा, और xy यहां पर देखो 2 5 जा 10 3 जा 30 निगेटिव, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 जा 12 हो जाएगा zx। क्लियर हो रही बात कि नहीं, कितने हो गए, 5 पार्ट हो गए। तो अब एक पार्ट तो इसका बचा है, चलो नीचे ही निपटाते हैं। क्या है 1/4a स्क्वायर, एक काम करो इधर कहीं जगह बनाए, चलो इधर ही देखते हैं। 6 देखो जरा ध्यान से, a की जगह पे क्या है, यहां पर 6 वाला मैं सीधा आंसर मारूंगा, ठीक है। a की जगह पे देखो 1/4a है, 1/4a का मतलब क्या, a/4 ही तो हुआ, 1/4a का मतलब क्या हुआ, a/4। 1/2b का मतलब क्या, 1/2b का मतलब होता है b/2, और 1 का मतलब 1, ये यही तो है और कुछ तो है नहीं, ठीक है। a की जगह पे a/4 है, b की जगह पे -b/2 है, और c की जगह पे 1 है, बस यही ध्यान देना है। चलो कितना हो जाएगा, a/4 का स्क्वायर, a/4 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया,
प्लस बी की जगह पे क्या है माइनस बी बाई टू, इसका स्क्वायर कर दो, सी की जगह 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 इंटू ए बाई 4 इंटू माइनस बी बाई 2। ठीक है, बस वैल्यू रखते में ध्यान रखना, 2 इंटू माइनस बी बाई 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू ए बाई 4, ये हो गया 2ab 2bc 2ca। अब यहां पर देखो a का स्क्वायर, a स्क्वायर 4 का हो जाएगा 16, प्लस बी स्क्वायर बाई 4, माइनस ध्यान दिए रहना कि स्क्वायर लग रहा है तो पॉजिटिव होता चला जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहां इस 2 से इस 2 को उड़ाओ, प्लस और माइनस माइनस होगा, a इंटू बी ए बी होगा अपॉन 4 होगा, यहां पर इस 2 से इसको उड़ाओ, माइनस बी इंटू 1 करोगे तो माइनस बी ही आएगा, और यहां पर तो सब पॉजिटिव है, 2 से इसको उड़ाओ, 2 बार में जाएगा तो ये कितना बचेगा a बाई 2। ठीक, ये आंसर हो गया तुम्हारा 6 पार्ट। क्लियर हो गया ये? ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। 5 को जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है। तो अब जो आइडेंटिटी अभी क्वेश्चन नंबर 4 में इस्तेमाल किया है, ये उसी की एक्सपैंडेड फॉर्म है, यानी ये ऑलरेडी उसमें क्या करना था कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दिया था, तुमको एक्सपैंड करना था, इसमें एक्सपैंडेड फॉर्म है और उसको वापस समेट देना है, यही काम तो करना है। चलो ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन को, क्या करना है मुझे, देखो ये 4x का स्क्वायर है, तो 4x का मतलब क्या, तो पहले मैं लिख देता हूं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ध्यान दो यहां पर 4x मतलब क्या, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर बनेगा। 9y देखो 9 3 का होता है, सबसे पहले बना लो, फिर उसके बाद साइन हम बाद में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, 4z का स्क्वायर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 4 2 का स्क्वायर होता है, x पे ऑलरेडी स्क्वायर था तो इसको 2x का होल स्क्वायर लिखा। 9 3 का स्क्वायर होता है, y पे ऑलरेडी स्क्वायर था तो इसको 3y का होल स्क्वायर लिखा। 16 को हमने 4 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं तो 4z का होल स्क्वायर लिख दिया। ये तुम्हारे लिए a स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारे लिए b स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारे लिए c स्क्वायर हो गया। यानी a की वैल्यू तुम्हारे लिए फिलहाल 2x है, b की 3y है, c की 4z है। इसी के हिसाब से बना दो, साइन बाद में एडजस्ट करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अब तुम क्या बनाओ 2ab, तो 2 a की जगह रखो तुम 2x, b की जगह रखो तुम 3y, प्लस 2yz, b की जगह देखो कितना है 3y और z की जगह कितना है 4z, प्लस 2zx, zx की जगह देखो 4z है और x की जगह देखो 2x है। क्लियर हो गई यहां तक बात, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग की तीनों वैल्यूज पॉजिटिव ही आनी है, यहां भी पॉजिटिव है, इसमें यहां पर 2ab हुआ है तो देखो 2 2 4 3 12xy, ये भी बात सही है, यानी ये यहां तक अभी तक हम ठीक जा रहे हैं। यहां पे गड़बड़ हो गया क्योंकि यहां पर हम लोगों ने प्लस ले लिया है, 2 3 6 4 24, लेकिन यहां निगेटिव 24 है, यानी इन दोनों में से कोई एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, या तो 3y निगेटिव है या तो 4z निगेटिव है। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो, यानी ये जो फॉर्मूला है ये क्या होगा 2bc और ये क्या है 2ca, और ये दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, और इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है, c, कॉमन वैल्यू देखो कौन सी है c, तो अगर मैं c को निगेटिव कर दूं तो ये दोनों टर्म अपने आप निगेटिव हो जाएंगे। तो इसको अगर मैं -4z कर दूं, यहां पर इसको मैं क्या कर दूं -4z, और यहां इसको -4z, तो देखो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं, और ये -4z। अब जरा इसको ध्यान से देखो, a स्क्वायर हो गया, -4z का स्क्वायर 16 ही रहेगा, ये पॉजिटिव आ रहा है, 2 3 6 4 24 निगेटिव हो गया, 2 इंटू -4z इंटू 2x देखो -16xz हो गया, काम हो गया मेरा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2x प्लस 3y, और c की वैल्यू क्या है -4z, और इसका क्या होल स्क्वायर, चाहो तो 2 बार अलग अलग लिख दो। ठीक, खत्म। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और तरह से कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रही है, तो ये जो 2ab है ये पॉजिटिव कब देगा, या तो ये दोनों निगेटिव होंगे या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनाते हैं, पॉजिटिव देते हैं मल्टीप्लीकेशन में, और निगेटिव निगेटिव इंटू करके भी पॉजिटिव देते हैं। तो मेरे पास दो केस हो सकते हैं, या तो ये दोनों पॉजिटिव हैं या तो ये दोनों निगेटिव हैं। क्लियर है, दोनों पॉजिटिव होने पर आगे गड़बड़ हो जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को निगेटिव ले लूंगा। जैसे अगर ये दोनों पॉजिटिव ले रहा था मैं, तो आगे चल के गड़बड़ हो रही थी,
क्योंकि प्लस आ रहा था तो मैं क्या कर सकता हूं कि इन दोनों को क्या ले सकता हूं, निगेटिव। तो -2x -3y कर दो, फिर c -4z बना रहेगा। तो क्या बनेगा, -2x -3y + 4z का होल स्क्वायर, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2x का स्क्वायर +y स्क्वायर +8z स्क्वायर -2√2xy। ये रूट देख के डरना नहीं है, ठीक है, बस खाली परफेक्ट स्क्वायर बनाना तुम्हें आना चाहिए। दो देखो, अब तुमको लगेगा यार दो तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। अगर तुम लोगों ने पहला वाला चैप्टर पढ़ा था ध्यान से, उसमें हम लोगों ने कुछ बहुत डिस्कस किया था ना ये सब, तो उसमें मैंने बताया था कि जो √a का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, a होता है। √a का स्क्वायर क्या होता है, a होता है। यानी हर दो के अंदर √2 छुपे होंगे, दो। इसी तरह से 3 के अंदर दो √3 छुपे होंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये बनेगा √2x और उसका क्या, स्क्वायर। y का स्क्वायर है, इसमें कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। 8 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 को देखो अगर मैं यहां पर ब्रेक करूं तो 8 को लिख सकता हूं मैं 4 × 2। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। और 2 अभी अभी हम लोगों ने देखा कि √2 का स्क्वायर होता है। अब इन दोनों को एक साथ लाएंगे तो 2 √2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 8 को। क्या ये बात समझ में आई यहां से? ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 √2 का स्क्वायर, 2 √2 z और इसका स्क्वायर। प्लस माइनस हम लोग बाद में एडजस्ट किया करेंगे, अभी ऐसे ही लिख देते हैं a² + b² + 2ab, सॉरी a² + b² + c²। अब क्या बनाएंगे, 2ab, a की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, √2x, b की जगह यूज करेंगे y + 2y, z की जगह क्या यूज करेंगे, 2√2z प्लस z की जगह 2√2z और x की जगह क्या है, 2x। ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान दो साइन पर। यहां पर ये वाली वैल्यू देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को ध्यान से देखो। दो चीज हो सकते हैं, या तो इसमें यानी ये जो पॉजिटिव देखो, ये है 2ab, ये 2bc, ये 2c है, यानी ये जो 2bc है ये पॉजिटिव आ रहा है। अब इसके दो केस है, या तो b और c दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। जो अभी पिछली बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं वही मैं कह रहा हूं यहां पर, या तो b और c दोनों पॉजिटिव होंगे तब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या तो b और c दोनों निगेटिव होंगे तो भी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो अगर मैं b और c दोनों को निगेटिव कर दूं तो देखो क्या सेट होता है कि नहीं। मैं b और c वाली वैल्यू को निगेटिव कर देता हूं, यहां पर इसको मैंने निगेटिव कर दिया b वाली वैल्यू को, यहां पर मैंने b वाली वैल्यू को निगेटिव कर दिया और c वाली वैल्यू को भी निगेटिव कर दिया, और यहां पर मैंने c वाली वैल्यू को निगेटिव कर दिया। अब ध्यान से देखो सेट हो गया कि नहीं हो गया। 2 × √2 देखो प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, सेट हो गया, बस खत्म काम। अब यहां पर किसको किसको निगेटिव किया था, b वाली वैल्यू को, तो -y हो जाएगा, यहां पर c वाली को, तो ये क्या बनेगा, √2x -y -2√2z²। दो बार चाहो लिख दो, √2x -y। देखो यही बात तो मैंने अभी ऊपर वाले में समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह से तुम डिसाइड कर सकते हो कि साइन कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंदी है, टाइम तो लगेगा। नेक्स्ट आ जाओ, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब ये देखो ये a + b होल क्यूब दिख रहा है, तो सीधे सीधे हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यहां पर यूज करने वाले हैं, a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ा था भाई a³ + b³ + 3ab a + b। और अगर इसको थोड़ा और एक्सपैंड कर दें तो हम लिख सकते हैं a³ + b³ + 3a² + 3ab²। बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह से अगर माइनस दिया गया है तो इसको मैं a³ + b³ - 3ab a - b लिख सकता हूं। आइडेंटिटी सब मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दी थी। और अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बोलो a³ - b³ - 3a² और +3ab²। यही तो बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके बजाय डायरेक्ट ये वाली ना यूज कर ले। ठीक, ज्यादा मेहनत करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि इसको करेंगे तो फिर अंदर इंटू कराएंगे, इससे अच्छा डायरेक्ट हम लोग ये यूज करेंगे। चलो पहला उठाते हैं, 2x + 1 होल क्यूब। a³ का मतलब क्या, 2x का क्यूब
b मतलब क्या 1 का क्यूब। अच्छा, इस आइडेंटिटीज में बदने बताया था कि साइन नहीं कंसीडर करना है। जो पहले सबसे पहले स्टार्टिंग की जो 7 आइडेंटिटीज लिखी थी उसमें साइन नहीं ध्यान देना, सीधे सीधे उठाना है। देखो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2/3y है। माइनस नहीं ले लेना यहां पर, क्यों? क्योंकि a प्लस बी होल क्यूब की अलग आइडेंटिटी है, a माइनस बी होल क्यूब की अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, तो चलो ये हो गया a क्यूब, ये हो गया प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b। 3 a की वैल्यू कितनी है 2x, उस पर स्क्वायर लगाया, b की वैल्यू 1 प्लस 3 b की वैल्यू 2x और a की वैल्यू 2x और b की 1 स्क्वायर। 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, और x का क्यूब लगा दो। 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आना है। यहां पर देखो 2x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा कितना 4, 4 इंटू 3 कितना होगा 12, और x पे स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा? वनजा तो कोई फर्क डालेगा नहीं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, 3 2 जा 6x हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट देखो 2a माइनस 3b होल क्यूब। a की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? देखो 2a और b की जगह 3b, माइनस मत लेना यहां पर, ये ध्यान रखना। a क्यूब का मतलब क्या 2a क्यूब, b क्यूब का मतलब क्या 3b क्यूब, सॉरी माइनस है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b, यानी 2a का स्क्वायर करेंगे और b की वैल्यू 3b से इंटू करेंगे, और उसके बाद प्लस है, ये याद रखना 3 इंटू 2a, और b की वैल्यू कितनी है 3b, इस पे स्क्वायर लगा देंगे। 2a का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, a क्यूब हो गया ये। 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है, 27 b का क्यूब हो गया। अब यहां पर देखो, अगर तुम डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो कि 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 हो जाएगा, तो तुम पहले लिख लेना इसको, 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a² और इंटू 3b। ये तब है जब तुम अगर डायरेक्टली इंटू कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर 3 इंटू 2a स्क्वायर 3b पे लगा हुआ है, तो 3 का होता है 9, 9b², ऐसे बन जाएगा। अब एक और स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, यहां पर इंटू करा लो। माइनस देखो 3 4 जा 12 3 जा 36, नंबर नंबर आपस में कर लिया, और a² को b से कर दो तो a² b हो गया। यहां पर देखो 3 2 जा 6 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, और a और b² साथ में लिख दिया, बस ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? आइडेंटिटी समझ में आती जा रही है, कैसे यूज करना है। कितने क्वेश्चंस हो गए 6। चलो अब आ जाते हैं, ये क्या, अच्छा अभी तो 2 ही पार्ट हुए हैं भाई साहब, 2 पार्ट और हैं इसके। 3/2x + 1, होल क्यूब करना है। a की जगह देखो क्या है 3/2x, और b की जगह देखो क्या है 1 है। a क्यूब का मतलब क्या 3/2x, इसका होल क्यूब 1 क्यूब। 3a² का मतलब क्या 3/2x, इस पे होल स्क्वायर लगाओ, 3a² इंटू बी प्लस 3 इंटू ए और इंटू b²। ठीक है, 3 का क्यूब देखो, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब कितना है 8, और x का क्यूब, क्योंकि ये पूरे पर क्यूब लगा हुआ है ना। 1 का क्यूब तो देखो 1 ही होता है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। वनजा करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां पर देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 3 जा 9/2x ही बचेगा। ठीक है, एक स्टेप इसलिए बढ़ाया ताकि कैलकुलेशन में तुमको इस वाले में दिक्कत ना हो, तुम चाहो तो इसको एक ही स्टेप में निपटा सकते हो। 9 3 जा 27/4x² प्लस 9/2x, आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट इसका क्या कहता है। x माइनस 2/3y, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। a क्यूब यानी x क्यूब, माइनस b मतलब क्या 2 माइनस 3y क्यूब, माइनस 3a² b यानी x², और b की जगह पे क्या है 2/3y, प्लस 3x b² मतलब क्या 2/3y का स्क्वायर। चलो x क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का 27 हो जाएगा, y का क्यूब होगा। यहां पर 3 लिख दो, x² लिख दो, और सॉरी यहां पर इंटू कर रहे हैं तो इसको सीधा सीधा 3 3 को उड़ाओ, क्योंकि कोई खास नंबर तो दे नहीं रखा है, 2x² y बचेगा।
यहां पर देखो ये हो जाएगा 3x और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का हो जाएगा 9 और y स्क्वायर, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y। यहाँ पर 3 से ये 3 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4/3 और एक्स वाई स्क्वायर बचा रह जाएगा। 4 1 जा 1 और नीचे 3 बचा रह गया। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। हो गए इसके सारे पार्ट। ठीक है, 1 मिनट रुकना। अब जो आइडेंटिटी अभी पीछे पड़ी है उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक, पहले पढ़कर आए हो उसको यहां पर इंप्लीमेंट करो। सबसे पहले कौन सा है? 99 क्यूब पहला। तो 99 क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 को बेस बनाया करो, 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? और आइडेंटिटी तो तुमको पता ही है, कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यहां पर यूज करेंगे? अब a माइनस बी होल क्यूब करेंगे कि नहीं? a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी क्या थी? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये यूज कर सकते हैं, या ये भी यूज कर सकते हैं। कौन सी तुम्हारी यही यूज करो। a का मतलब क्या? 100, 100 पे क्यूब लगाओ। b का मतलब 1, 1 पे क्यूब लगाओ माइनस 3 इंटू a की जगह है 100 तो 100 स्क्वायर और b की जगह कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, a की जगह कितना है 100 और b की जगह कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं? 100 का क्यूब, 2 जीरो है तुम्हारे पास, क्यूब करने पर कितने हो जाएंगे? 6 जीरो हो जाएंगे, स्क्वायर करने पर 4, ऐसे होता है। तो ये हो जाएगा 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो। 1 का क्यूब 1 ही होता है माइनस 3, 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, तो 3 से इंटू करेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, 4 जीरो आगे लग जाएंगे बस। और प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, फर्क पड़ेगा नहीं, 300 हो जाएगा। पहले पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2 जीरो 3 जीरो और ये 300। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। निगेटिव निगेटिव अगर ऐड करोगे ये बन जाए, इसमें से इसको घटा देना, ये काम तुम्हारा। ठीक है, मैं सब्ट्रैक्ट तो करूंगा नहीं। चलो 102 का क्यूब करना है, 100 को बेस बनाओ, 100 प्लस 2 और इसका होल क्यूब कर दो। 100 प्लस 2, ठीक है, होल क्यूब। सबसे पहले a क्यूब यानी 100 का क्यूब, b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। फॉर्मूला याद होगा तो बहुत आसानी से लगता जाएगा। प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, यानी जो a की वैल्यू है जिस जगह पर है वहां डालते चले जाओ, b की जगह पर b की वैल्यू डालते चले जाओ। ठीक है, 100 का क्यूब यानी कितना? 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, भाई टोटल 6 बार आ गया। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 प्लस देखो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, 4 जीरो आएंगे, देखो 3 टू कितना हो जाएगा? 6 और 4 जीरो इसके आगे आ जाएंगे। ठीक, अब यहां पर देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 3 करोगे 12, 100 से इंटू करोगे तो 1200। सिंपल है कि नहीं? अब इन सबको तुम्हें क्या कर देना है? ऐड कर देना है, ये तुम्हारा काम है। एडिशन वगैरह तुमको आता ही होगा। 998 का तुम्हें क्या करना है? क्यूब करना है। 998 का क्या करना है? क्यूब करना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1000, उसमें से 2 निकाला, भाई ये 1000 के पास है तो मैं बेस किसको बनाऊंगा? 1000 को बनाऊंगा। 1000 माइनस 2 का क्यूब हो गया। a माइनस बी होल क्यूब है कि नहीं है? तो वही आइडेंटिटी लगाओ। सबसे पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर, यही बनेगा। 3 जीरो इसके पास है, क्यूब करने पर 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। देखो 3 टू कितना हो जाएगा? 6 और 3 जीरो थे उसके ऊपर स्क्वायर था तो कितने जीरो आगे बढ़ जाएंगे? 6 जीरो। क्लियर है? यहां पर देखो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 इंटू 3 कितना होगा? 12 और 3 जीरो आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? अब इसको तुम सॉल्व कर दोगे तो अब ये इसमें आके ऐड हो जाएगा, ये बनेगा, और ये 8 निगेटिव निगेटिव आपस में ऐड कर दो, इसमें से इसको घटा देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अभी सब घटा नहीं रहा हूं मैं, आंसर नहीं लिख रहा हूं, ये काम तुम लोग खुद ही कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
7 हो गया। ठीक है, तो कितनी देर का हो गया? 45। अब कितने क्वेश्चंस और बचे हैं? ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, 2 लेक्चर में खत्म करते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा एक ही बार में पूरा खत्म कराओगे तो बोर हो जाओगे तुम लोग और उसके बाद आगे करोगे नहीं, है ना। तो ये यहां तक सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 तक तुम्हारा अच्छे से हो गया है। आज का काम तुम्हारा ये है कि आइडेंटिटीज रिवाइज कर लेना अच्छे से, जिनको याद नहीं है वो याद कर लेंगे और उसके बाद आगे हम लोग ये क्वेश्चंस फिर से प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से। आज हम लोग क्वेश्चन 7 तक रोकते हैं, यहां तक अच्छे से सॉल्व कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, बाकी आगे का हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।